ये माई बहन योजना क्या है? इसमें क्या कर रहे हैं आप? जिस तरीके से किसी भी नेता, किसी भी पॉलिटिकल आदमी, किसी भी समाज सेवी का काम है समाज की सेवा करना, समाज की ज़रूरतों को समझना, आम नागरिक के दुख दर्द को समझना और उसके अनुसार उस कार्य को करना। तो इस देश में आज के डेट में सब परेशान हैं। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हर तरीका से लोग पिरा गए हैं। वर्ल्ड बैंक का कर्जा देश पर है तो सब जनता के माथे पर है। राज्य सरकार भी कर्जा ले रही है, वो सब जनता के माथे पे है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 5 किलो अनाज जनता का देश, जनता का पैसा, जनता का टैक्स, जनता का सब कुछ, लेकिन उसी को 5 किलो देकर एहसान जताना, जनता को भिखमंगा बना देना कि 5 किलो अनाज का मोहताज रहे, ये देशभक्ति नहीं है, ये समाज सेवी नहीं, सेवा नहीं है, ये तो गंदा राजनीति है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भक्तचरण दास और खड़गे साहब, सोनिया गांधी और देश के बुद्धिजीवी नेता इस बात पे चिंतन मनन मंथन किए कि आज हमारी सरकार कांग्रेस की नहीं है और कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो कम से कम जहां भी उनकी सरकारें राज्य स्तर पे है तो कम से कम जनता के लिए हम जो कर सके करें। तो राहुल गांधी और हमारे नेता ये स्कीम बनाए, माँ बहन योजना। माँ बहन योजना में हमारी माँ बहनों को जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा, चाहे जितना उम्र ज़्यादा हो, उनको हर महीने 2500 रुपया सेवा भावना में और 500 रुपया में गैस सिलेंडर, बिजली बिल में कटौती और भी तरह तरह की समस्याओं में सरकारी भागीदारी पॉजिटिव हो। माई बहन जो योजना जो आप लोग को चलाया जा रहा है, इसमें किन किन महिलाओं को मिलेगा? उम्र सीमा है कि ऐसे सबको जनरल मिलेगा? इसीलिए मैं बोला कि जनरल महिलाओं के लिए है। 18 साल से लेके चाहे जितना ज़्यादा उम्र हो, उसको 2500 रुपया महीना मिलेगा और बस की सेवा, ट्रेन की सेवा और बिजली बिल, गैस की कीमत और भी कई एक मामलों में उनको रिलीफ मिलेगा। चूँकि हम हिंदू धर्म की बात अगर करें तो सीताराम राधे श्याम, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, और इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। तो माँ बहन योजना सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद अगर सरकार महंगाई पे कंट्रोल करती है तो सबके लिए होगा, रोजगार पे काम करती है तो सबके लिए होगा, वो सबके लिए होगा। एक मिनट आपसे पूछेंगे, जैसे रोजगार की बात आपने कहा, कांग्रेस क्या रोजगार के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा रही है? कांग्रेस की सरकार कहाँ है कि आगे बढ़े, लेकिन जिस राज्य में है वहाँ कर रही है कांग्रेस। नहीं ना, आज 19 तारीख है, आज सुना गया था कि पटना रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस अपने सरोकार से, अपने व्यवहार से, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करके अपने स्तर से कम सरकार नहीं है तो भी हम कुछ योगदान करें, उस नज़रिए से आज पटना में एक कार्यक्रम था जिसमें बेरोजगारों को, महिला पुरुष सबको बुलाया गया था। कि सरकार नहीं है और कई साल हो गए जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो इस पर जब भी कोई बोलेगा, सत्ता में है वही बोल सकता है।
हम तो ये कहेंगे कि पूरा देश बेरोजगारी, महंगाई, तरह तरह की समस्याओं से परेशान है, उसमें चंपारण भी है। और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाला चंपारण। महात्मा गांधी अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन चंपारण बुलाने वाले से गुलाब, राजकुमार शुक्ल वगैरह वगैरह लोग बुला के जब लाए यहाँ की समस्या, महात्मा गांधी देखे तो क्विट इंडिया का नारा यहाँ से लगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो चंपारण की भूमिका अहम है। आज यदि चंपारण को इस आज़ादी का प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाले पर ध्यान नहीं दे कोई, तो अन्याय न है, ये तो होना चाहिए। मेरा नाम हुआ अब्दुल कलाम जौहरी। मैं 46 साल से कांग्रेस में हूँ। NSUI, युवा कांग्रेस, अल्पसंख्यक सेल कांग्रेस और नेशनल कमीशन का कोऑर्डिनेटर भी रहा 5 साल। फिर आप